पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के दफ्तर में ईडी की छापेमारी पड़ती है। इसका यह मतलब हुआ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब रंग पकड़ चुका है। चुनाव 2026 में होने हैं, जिसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों के बारे में बात करें कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी की सक्रियता ज्यादा देखने को मिलती है। वर्ष 2024 और 25 के बारे में बात करें, विधानसभा और लोकसभा के बारे में बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। वहीं पिछले कुछ वर्षों के बारे में बात करें तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव ऐप के जरिए भूपेंद्र सिंह बघेल के उनके कारोबारियों के ऊपर ईडी की छापेमारी की गई, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में पेपर लीक के मामले में कांग्रेस नेता के ऊपर कार्रवाई की गई, उसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान चुनाव के ठीक पहले हफ्ते में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी के भतीजे को छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। 2022 में उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और समाजवादी पार्टी के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान शरद पवार और अजित पवार के ऊपर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला है। उसके फलस्वरूप अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया महाराष्ट्र में। 2018 में कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता डी शिव कुमार के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम अभी तक निकला है। न जाने ऐसे कराने कितने लिस्ट हैं जहां जहां चुनाव होते हैं तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी का दबाव पड़ता है, ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई सबूत दे दिया जाता है और यह केस पेंडिंग चला जाता है जब तक अगला चुनाव नहीं होता है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में आज ही के दिन एक बार फिर से चुनाव का मौसम आ गया है, जिसके चलते ईडी के द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी के द्वारा इस समय सड़कों में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ईडी का विरोध किया जा रहा है और मोदी और अमित शाह के ऊपर हल्ला बोल किया जा रहा है। जहां तक ममता बनर्जी ने बताया कि ईडी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।